Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. This is Zishan Hussain and you watching Zia Learner Mind. तो फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फार्मिंग और इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर को हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब फॉरेस्ट्री है क्या चीज़? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसा फील्ड है, कैरियर है, प्रोफेशन है जिसमें होता क्या है, ये जो नेचुरल जो फॉरेस्ट है, जितने भी जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, ठीक है, इसकी क्या की जाती है, लुक आफ्टर की जाती है, इनका ख्याल रखा जाता है। और गवर्नमेंट को ये जो फील्ड होता है, क्या ये जो प्रोफेशन है, ये क्या कर लेते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्लांटेशन करें जी। अब फिर वही बात कि दिन ब दिन ये जो आबादी में इजाफा हो रहा, तो फिर मेन काइंड क्या करें, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो दिन ब दिन क्या हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल इंक्रीज़ हो रहा और इसके साथ साथ बाकी इसके दूसरे जो गैसेस है वो भी क्या हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा, तो फिर यूँ हमारे जो होल अर्थ की जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा। तो फिर इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे पास वाहिद एक रास्ता है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। और जहाँ जहाँ पे बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे क्या करें, प्लांटेशन करें जो आर्टिफिशियल तरीके से, वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटेशन होनी चाहिए। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो करने की सब ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हर मुल्क की जो एक प्रॉस्पेरिटी के लिए या उसकी जो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने के लिए कम से कम 25% जंगल का होना ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में तो सिर्फ 4.5 से लेकर 5% लगभग तकरीबन इतने जंगल में मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ हमारे लोग बेदर्दी के साथ इसका क्या करें, कटाव करें जी, ठीक है। तो फिर जिसकी वजह से एक तो ऑलरेडी पोल्यूशन में इजाफा होगी, ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है जी, कंट्रीब्यूशन हो रहा। अच्छा, तो फिर यूँ हमारा जो आबो हवा है वो क्या होंगे, तेज़ी के साथ चेंज हो जाएंगे और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो फिर इसके लिए एक वाहिद हमारे पास रास्ता है कि प्लांटेशन करना चाहिए हर किसी को। मुझे खुद चाहिए कि प्लांटेशन करें। प्लांटेशन की जो जितने भी जो है, ठीक है ना, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लें। बाकी इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे प्रोविंशनल जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उनको भी चाहिए कि क्या हो कि जितना हो सके प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए अपना रोल प्ले करने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जो तो यही हुआ ना कि फॉरेस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि नेचुरल फॉरेस्ट की केयर करते हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि प्लांटेशन करें। और जहाँ जहाँ बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो वहाँ पे प्लांटेशन करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। और इनका जो मेन मकसद यही होता है। जिसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो इस कोर्स को क्या कर लेते हैं, ऑफ़र कर लेते हैं। पहले तो बीएससी का जो कंसेप्ट था, अभी तो बीएससी तकरीबन ख़त्म हो ही गए हैं। तो फिर एफएससी के बाद 12वीं के बाद बीएस फॉरेस्ट्री कर सकते हैं और इस फील्ड में वो आ सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही अच्छा फील्ड है और उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या है, स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी में ये क्या है जी, लेटेस्ट फील्ड है। ये जो लेटेस्ट प्रोफेशन है, इसमें होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ नहीं होता, ज़्यादा इनका रोल है, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसमें से भी स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। किसके फ़ायदे के लिए, प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि इंसानों को ही, ह्यूमन को ही क्या हो, फ़ायदा हो, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बने। यूज़फुल प्रोडक्ट इंसानों के लिए बनाए जाते हैं। तो सिंपल से बात, इंसानों की फलाह व बहबूद या उनके फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करें और इस फील्ड को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास है जी, ये जो इंसुलिन बनाना। अब इंसुलिन है, ये बैक्टीरिया की बॉडी में बनाया जाता है, ह्यूमन की जीन को इस्तेमाल करते हुए। ह्यूमन की जीन को इस्तेमाल किया जी और इंसुलिन बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को भी जो यूज़ करते हुए फिर इंसुलिन बनाया। और इस इंसुलिन को शुगर के पेशेंट को क्या किया जाता है, दिया जाता है।
और यूँ इस तरह मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। अभी ये जो मॉडर्न ये जो दौर है इसमें बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा, स्पेशली बाहर के जो जितने भी जो वह कंट्रीज़ है वहाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा, और हमारे मुल्क में भी इस पे काम होने की सख्त ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट की सख्त ज़रूरत है, इसके लिए लैब्स की ज़रूरत है। तो हमारे गवर्नमेंट को फिर से चाहिए कि इस डिपार्टमेंट को इन्हांस किया जाए। तो फिर इस डिपार्टमेंट को इन्हांस करने से हमारे मुल्क में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ये जो हमारे मुल्क की जो फ़ायदे की ये बहुत ही हमारे मुल्क की तरक्की में बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, अगर कोई इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, एफएससी के बाद 12वीं के बाद, ठीक है, तो जो 12 ईयर की जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बीएस बायोटेक्नोलॉजी, फिर आगे जाके इसके हम फिर पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।